लक्ष्य चाहे जो भी हो, जरूरी ये है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और वह सब करने की कोशिश करें जिसके लिए आप सक्षम हैं। हम सभी में कुछ नया सीखने की असीमित क्षमताएं हैं। हमारा दिमाग तभी तरोताजा रहेगा जब हम उसे निरंतर कुछ न कुछ काम में व्यस्त रखेंगे। जैसे ही हमने कुछ नया सीखना छोड़ दिया, बस वही हमारी उन्नति भी रुक जाएगी। आपको टॉप 20% याद है जिसके बारे में हमने शुरुआत के एपिसोड्स में बात की थी? याद रहे, कोई भी रातों रात कामयाब नहीं बन जाता है। उसके लिए अथक परिश्रम करने पड़ते हैं। 21वीं शताब्दी का अगर कोई गुरु मंत्र है तो वो यह है कि हमें हमेशा अच्छे से और अच्छा बनने की भूख होनी चाहिए। आत्म अनुशासन से उन्नति के मार्ग पर चलकर ही सफलता पाई जा सकती है। कई बार हमसे कम शिक्षित या कम काबिल व्यक्ति हमसे आगे निकल जाते हैं। सच बताइए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तब आपको कैसा महसूस हुआ? बुरा लगना ये स्वाभाविक है, मगर क्या आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने स्वयं को, अपने प्रयासों को टटोला? हो सकता है कि आपने बीच में ही कहीं सीखने की चाह को छोड़ दिया हो। इसके अपने कारण हो सकते हैं, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज एक निर्णय लीजिए कि आप दोबारा स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर आएंगे, क्योंकि निर्णय लेना ये पहला कदम है। और हाँ, याद रहे, ये निर्णय आपका लक्ष्य है। इच्छा और आशा के बीच का अंतर तो आपको याद ही होगा। तो अब आपको उन लोगों के जीवन से कुछ सीखना है जिन्हें आप अपनी प्रेरणा मानते हैं। जैसे वह अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, उनके क्या शौक हैं, वह खाली समय में क्या करते हैं और उनकी प्रेरणा के स्रोत क्या हैं। हो सके तो आप अपनी ही तरह सोचने वाले लोगों को तलाशें। इस किताब में एक उदाहरण है जो मैं आपसे बांटना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर हम ऐसा होते हुए कई जगहों पर देखते हैं। बॉब बार्टन नाम के एक व्यक्ति ने एक बड़ी कंपनी में जूनियर सेल्स पर्सन के पद पर काम करना शुरू किया। उसने देखा कि वहां काम करने वाले लोग उनके ओहदे के हिसाब से समूहों में बटे हुए हैं और उन समूहों में कुछ खास बातचीत नहीं होती है। यहाँ तक कि काम के प्रति उनके व्यवहार में भी अंतर है। जहाँ वरिष्ठ उनके काम को गंभीरता से लेते हैं, वहीं उसके साथ काम करने वाले जूनियर्स काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। बॉब ने उसके वरिष्ठ के काम करने के पैटर्न को समझने की कोशिश की और थोड़ा बहुत उसे अपने आचरण में भी लाना शुरू किया। उसने उन्हीं की भांति अपने दिन को पहले से प्लान करना शुरू किया। उनसे बात करके और भी कई अच्छी बातें सीखी और सबसे जरूरी बात, समय समय पर बॉब ने उनको अपनी प्रगति के बारे में भी बताया, जिसका परिणाम उसके काम में भी दिखाई देने लगा। और कुछ ही समय में बॉब उन टॉप सेल्स पर्सन्स की सूची में शामिल हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप बॉब बार्टन की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने वरिष्ठ से जाकर बात करते? क्या आप उनकी सलाह लेते? हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग उच्च पदों पर होते हैं वह जूनियर से बात करना पसंद नहीं करते, या कहें कि अपनी सफलता के राज नहीं बांटना चाहते। बॉब को भी ऐसा ही कुछ उसके एक वरिष्ठ ने बताया। सच बात तो ये है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से एक कठिन और लंबा रास्ता तय करने के बाद सफलता हासिल की है और उनको परिश्रम का अर्थ पता है। इसलिए पूछे जाने पर वह सहर्ष मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे हमारे लिए समय निकाल रहे हैं तो हमें भी उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना तो बहुत जरूरी है। कई बार हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव से भी यह कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट अपने विषय के बारे में पढ़ना, जरूरत पड़ने पर उसके अगर कोई कोर्सेस हैं वो करना,
सिर्फ प्रतिभा होना ही काफी नहीं होता है, उसे तराशना भी जरूरी है। जब हम अपना खाली समय कुछ न कुछ नया सीखने में इस्तेमाल करते हैं, तब हम हमारे लिए विकल्पों को ढूंढते हैं, या ये कहें हमारे लिए विकल्पों की कमी नहीं होती है। हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए समय होता है। ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि हमें किसी भी अपॉइंटमेंट के पहले स्वयं को कुछ वक्त देना चाहिए, जो हमें उस अपॉइंटमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को एक नए सिरे से लिखें। उनमें से किसी भी एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनें और उसको पूरा करें। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उस मीटिंग के बाद स्वयं से ये 2 प्रश्न करें। पहला कि मैंने क्या सही किया, और दूसरा क्या मैं इससे और अच्छा कर सकता था। और अंत में जब भी किसी से मिले तो उनसे ऐसा व्यवहार करें जिसकी अपेक्षा आप स्वयं के लिए करते हैं। जब आप इनका पालन करना शुरू करेंगे, तब आप अपने जीवन में, काम में इसके परिणाम देखकर दंग रह जाएंगे। अगले एपिसोड में हम बात करते हैं कि हिम्मत में भी आत्म अनुशासन का हाथ किस प्रकार होता है।